आज हम लोग एक परमानेंट जॉब की बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर निकल के आई है, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर एक परमानेंट जॉब निकल के आई है, जिस जॉब की जो पोजीशन रहेगी वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रहेगी। ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए कोई भी बीटेक किया हुआ स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा, या आपने अगर बीएससी कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बीटेक किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है बीटेक तो भी आप एलिजिबल हैं। बस कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि आपको इंग्लिश बोलनी और लिखनी आनी चाहिए। एटलीस्ट 12th क्लास तक तो आपने इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। और अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आप इस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। तो अगर आप 27 ईयर से पहले हैं तो आप इसमें एक बार जरूर अप्लाई करें। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में परमानेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट के अंदर, न जाने कितने लोग अप्लाई करना चाहेंगे और इसे लेना भी चाहेंगे। तो एक एक डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। देखो जरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे मिनी रत्ना कंपनी है, यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर यहीं पे है दिल्ली में राजीव गांधी भवन सफदरजंग। ठीक है, तो एक एक जरा इसकी सारी डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट रहेगी, जो टोटल पोस्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, वो 496 है, जिसमें जनरल के लिए 199 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 है, ओबीसी के लिए 140 है, एससी के लिए 75 है, एसटी के लिए 33 है। तो ये इनका पूरा पोस्ट का अलग अलग किसके लिए कितना है, और टोटल जो पोस्ट है 496 रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता अलग अलग लोगों के लिए इसमें रिजर्वेशन है, तो ये उन्हीं के लिए दिया गया है कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके लिए सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही दे रखा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री कर रहे हैं, 3 साल वाली बैचलर डिग्री किसमें, बीएससी करें। अगर आप बीएससी करें किससे, फिजिक्स और मैथ से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश बोलनी और आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम जरा आगे चलते हैं। अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो इसमें यही बोल रखा है कि एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। कौन सी डेट तक, 30/11 तक आपकी जो एज हो जाए, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए एज का रिलैक्सेशन उन्होंने दे रखा है कि 5 ईयर्स के लिए एससी एसटी के लिए होता है, 3 साल के लिए ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है, तो और 10 साल के लिए पीडब्ल्यू के लिए होता है। ठीक है, पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है, 10 साल के लिए होता है। तो ये अलग अलग उन्होंने दे रखी रिजर्वेशन। अब देखिए इसको आप अप्लाई करें, कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने का जो लिंक है वो आपको 1/11 को खुलेगा, मतलब नवंबर में 1 नवंबर को खुल जाएगा, और आपका लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर तक। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर को ही ओपन होगा, तो आपको जो लिंक मिलेगा वो ऑफिशियल वेबसाइट, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे जाकर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव जो होंगे तो उनके लिए पे ग्रेड है 40,000 से लेके इसके बीच में चलेगा, पे स्केल दे रखा है इन्होंने। ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बताने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मिलता है ये जॉब तो इसमें कितने सारे बेनिफिट्स है वो आपके सामने लिख रखे हैं, कितना कितना इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैंडिडेट्स के बारे में कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, कि आपके एलिजिबिलिटी, जो आपकी डेट ऑफ कट ऑफ होनी चाहिए, आपकी एज 27 ईयर्स ही होनी चाहिए इस डेट को, 30/11/2023 को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी कर रखा ओनली इंडियन नेशनल कैंडिडेट, अगर आप इंडियन है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आउटसाइडर हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पास फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपके पास फाइनल रिजल्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अप्लाई कर दीजिए। आप अप्लाई कर दीजिए, टेंशन की बात नहीं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी आप बात करके रिजल्ट तब तक आ ही जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम लेते हैं ये सब काम करने में। ठीक है ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें कुछ ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका कैसे होगा, देखिए इन्होंने ये पहला एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उस टेस्ट के बाद ही आपकी बनेगी रैंक, आपकी बनेगी रैंक कि किसको किसमें किसका किसका सिलेक्शन होगा और किसका किसका सिलेक्शन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पेपर कंप्लीटली एमसीक्यू रहेगा, साथ के साथ उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद आपका साइको का भी टेस्ट हो सकता है और इंटरव्यू भी हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आपका वॉइस टेस्ट होगा, आपका साइको टेस्ट किया जाएगा,
ये सारी टेस्ट होगा, आपके मेडिकल टेस्ट होगा, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सारा चीज होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल 2 स्टेजेस में आपको किया जाएगा। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको साइको और इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करें अच्छे नंबर से, उसके बाद सेकंड इंटरव्यू या साइको टेस्ट का नंबर आएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें वॉइस टेस्ट भी लिया जाता है, साइको टेस्ट भी लिया जाता है। ओके, तो यही सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। और फिर बताइए, इसमें देखिए मिसकंडक्ट ऑफ अ स्टूडेंट की वहां पे जाके क्या क्या नहीं करना, इसमें कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है नहीं, वो नॉर्मल सी बात है जो हर स्टूडेंट्स को पता होती है। हाउ टू अप्लाई में कैसे करना है, अप्लाई का लिंक 1 नवंबर को खुलेगा। 1 नवंबर को खुलने के बाद ही अप्लाई लिंक, जो अगर आप लिख देंगे AAI रिक्रूटमेंट, वहां पे रिक्रूटमेंट का पेज आ जाएगा, वहां पे इसका भी लिंक खुल जाएगा 1 नवंबर को, वहां पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको वही, आपको ईमेल फोन नंबर होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपका फोटोग्राफ कितने साइज का, कौन से कलर का साइज होना चाहिए, 20 के 20 लेके 50 के बीच में, डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल की डायमेंशन होनी चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक पेन से होना चाहिए और उसका 10 से 20 के बीच में सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज और देख लीजिए, अगर आप SC ST हैं और PW हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, तो ये उनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। किसके लिए? SC ST और PW के लिए। और अगर आप जनरल से हैं या फिर OBC से हैं तो आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रखा है, किससे? AAI से, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो उसके लिए भी आपको 1000 रुपीज देने की जरूरत नहीं, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, आप इसको भर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें उन्होंने दे रखी है, आपको किस तरीके से भरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छे से इसको पढ़िएगा। पेपर के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रेफर करना है मेरे हिसाब से, और उसकी बुक्स अवेलेबल होंगी मार्केट में, आप उससे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, फिर उससे अच्छे से एनालाइज कीजिए, फिर समझिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फिर उसी हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से, कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कीजिए और प्रैक्टिस बार बार कीजिए और सैंपल पेपर कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यही वीडियो है और इतनी ही इंफॉर्मेशन है। अगर आपको लगता है फिर भी कोई आपको तकलीफ और दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहां पे भी आप इन चीजों को पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।